हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में एक बार फिर से मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक बायोलॉजी का अगला पार्ट, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या देखे थे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैट और प्रोटीन के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है, बस समझना है दोस्त, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कोटेशन होना चाहिए, इसलिए तो आपके अंदर जुनून पैदा करने के लिए वो चीज को आप ध्यान से सुनो और अपने जहन में लाओ, ताकि आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाए, जुनून आ जाए, आप पढ़ने के लिए प्रेरित रहो दोस्त, ताकि आपका जो कंपटीशन है, जो आपका लक्ष्य है, वो लक्ष्य आसानी से आप अचीव कर सकें, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि ये आप तक जाए और आपको हेल्प करे कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो कोटेशन इस प्रकार है, ना समझ कि तुम खुद को कमजोर, ना समझ तुम खुद को कमजोर, हौसला रख तो कुछ बड़ा करने वाला है। यह सूरज भी दुनिया में अकेला है, यह सूरज भी दुनिया में अकेला है, पर यही एक सूरज से पूरी दुनिया में उजाला है दोस्त, ठीक है। तो आपको उजाला फैलाना है और आपको अपने समाज से लेकर के हर एक लेवल तक आपके नाम का डंका बजे दोस्त। तो आप पढ़ो, आप हर वीडियो को बारीकी से देखो, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है फैट। फैट है वसा जिसको बोलेंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि फैट यानी कि वसा जो है ये क्या है, तो ये जस्ट लाइक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में होता क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है और इससे बनता है आपका फैट। क्या बनता है, फैट बनता है, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो के कंपाउंड क्या होते हैं, फैट कहलाते हैं। बट आप कह सकते हो कि जो आप बताए थे सर प्रीवियस क्लास में कि कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो है कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। तो आप यहाँ पे यही कहना है कि जो फैट होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होगा, ठीक है। हम लोग इस चीज को लिखेंगे कि जो आपका फैट है, इसमें फैट में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है अपेक्षा फैट से। तो वहां पे जो स्थिति था, वो स्थिति क्या था, A2:1 के केस में हम लोग देखे थे। फाइनल है। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्या फंक्शन हो सकता है, तो फंक्शन जो होगा वो होगा एनर्जी प्रोवाइड करना। फंक्शन जो होगा ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है दोस्तों, प्रोवाइडर है, यानी कि ये हमको एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 ग्राम आपको फैट दिया जाए, क्या दिया जाए, 1 ग्राम फैट दिया जाए, तो आपके अंदर जो एनर्जी बनेगा वो कितना बनेगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी बनेगा वो बनेगा 9.3 किलो कैलोरी के रूप में बनेगा दोस्तों। यानी 1 ग्राम फैट अगर मिले तो वो आपको कितना एनर्जी प्रदान करेगा, 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त करेगा, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स की अगर हम बात बोलें तो सबसे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है, तो मिल्क हो सकता है, दूध, बटर, घी, ये क्या है, ये अच्छा सोर्स। इससे आपका जो है फैट ज्यादा बढ़ता है, जिसके कारण हमको 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम में प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो ये फैट है कैसे बनता है, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यानी कि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल जब मिलेंगे तो मिलने के बाद एक विषमदार प्रतिक्रिया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिफिकेशन। यानी कि एस्टिफिकेशन का मतलब होता है एस्ट्रीकरण। अगर कोई पूछ देगा कि भैया फैट कैसे निर्माण होता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो इस प्रतिक्रिया को, इस रिएक्शन को हम लोग एस्ट्रीकरण या एस्टिफिकेशन कहते हैं। फाइनल है। तो यहाँ पे जैसे ही ये फिकेशन होगा तो आपका तैयार हो जाएगा फैट। क्या तैयार हो जाएगा, फैट बनेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि फैट हमको मिल चुका है।
ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि जो फैटी एसिड होते हैं वो फैटी एसिड होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, हमको अभी देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे हम लोग देखते हैं फैटी एसिड के प्रकार। आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए इसको देखिएगा फिर आगे। आसान है दोस्त, बस आपको मन से पढ़ने की जरूरत, बाकी सब बहुत ही आसान है। यहां पे हम लोग अगर फैटी एसिड लिखूं, फैटी एसिड, तो फैटी एसिड जो होंगे दो प्रकार के होंगे। एक होंगे सैचुरेटेड, इसको हम लोग संतृप्त बोलते हैं दोस्त, और एक होगा अनसैचुरेटेड, इसको असंतृप्त बोलेंगे। बहुत आसान है। अब यहाँ पे इस चीज को समझना है कि सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। तो सैचुरेटेड जो होते हैं वो होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच जो होगा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये चीज हम लोग को कहाँ से मिलता है, यानी कि ये संतृप्त आपका फैट होगा या फैटी एसिड होगा, वो कहाँ से मिलेगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल से। एनिमल फैट इसको बोलते हैं। सैचुरेटेड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल फैट। और इसमें क्या होगा, जो कार्बन होंगे वो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और ये जो मिलते हैं प्लांट फैट, यानी प्लांट से मिलते हैं दोस्त। यानी पौधों से तैयार हुए फैट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट फैट बोलेंगे। फाइनल है। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो सैचुरेटेड फैट होते हैं या सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं। और ये जो होते हैं यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होंगे, यानी कि सैचुरेटेड संतृप्त फैट रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? लिक्विड, और ये क्या हो जाएगा? सॉलिड के केस में हो जाएगा। फाइनल है। तो यहाँ पे ये जो होगा सैचुरेटेड जो होते हैं, जो रूम टेम्परेचर सॉलिड होते हैं, प्लस एनिमल फैट है जो कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड लेता है, ये हार्मफुल होता है दोस्त। ये क्या होता है? हार्मफुल। ये क्या होता है? हार्मफुल होता है। और ये क्या होता है? हार्मलेस जिसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्मलेस होता है। फाइनल है। एक्सेप्शन के रूप में अगर हम लोग लेंगे, एक्सेप्शन के रूप में क्या होगा? एक्सेप्शन के रूप में अगर लेंगे तो ये होता है फिश ऑयल। ये फिश ऑयल जो है एक्चुअली आपका अनसैचुरेटेड है, लेकिन फिश ऑयल हम लोग सैचुरेटेड रखते हैं। क्या होता है कि ये जो है आपका सैचुरेटेड को फ्लो करता है, जिसके कारण हम लोग को उस चीज को यूज करने में क्या होता है? फायदा होता है। इसलिए एक्सेप्शन के रूप में हम लोग फिश ऑयल को लेंगे। फाइनल है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में इसको लेंगे तो सबसे बढ़िया एक्सेप्शन के केस में क्या होगा? कोकोनट के नाम सुने होंगे। कोकोनट का नाम सुने होंगे, यानी कोकोनट का मतलब होता है नारियल तेल जिसको बोलेंगे। कोकोनट हो गया या पाल्म ऑयल। ये पाल्म ऑयल ये जो है आपका अनसैचुरेटेड है। ये जो है आपका प्लांट फैट है, और ये क्या है? आपका एनिमल फैट है। इसलिए इसको हम लोग सैचुरेटेड में रख देते हैं और इसको क्या रखते हैं? अनसैचुरेटेड में रख देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये पूरे जो क्रिया हुआ, यानी कि जो फैटी एसिड है ग्लिसरॉल के साथ मिलने के बाद एस्टरिफिकेशन हुआ। एस्टरिफिकेशन के केस में क्या हुआ कि हम लोग देखें कि फैट तैयार हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है कि जो ये प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस के दौरान यहाँ पे ट्रांस फैट हो गया। क्या होगा? ट्रांस फैट होगा। क्या चीज का? यानी कि हाइड्रोनाइजेशन की क्रिया हुई ऑयल के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वसा जो है हाइड्रोजन के केस में बदल गया। यानी कि अनसैचुरेटेड जो होते हैं फैट वो वेजिटेटिव में जो निकेल के साथ, यानी निकेल के प्रेजेंस में जब हीट होंगे तो हाइड्रोजन गैस के साथ वो फ्लो करके हाईली सैचुरेटेड ऑयल बना देंगे या हाईली सैचुरेटेड फैट बना देंगे। समझ आ रहा है? तो ये चीज को आगे हम लोग देखते हैं, बट इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा क्या होता है, देखते हैं। चलिए आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या हो गया? इस केस में हम लोग देखें फैटी के केस में कि यहाँ पे ट्रांस फैट हुआ,
ट्रांसफैट हुआ इन द सेंस आप कह सकते हैं कि हाइड्रोनाइजेशन ऑफ ऑयल हुआ। क्या हो गया? हाइड्रोनाइजेशन ऑफ ऑयल। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल हो गया। यहाँ पे हम लोग हिंदी अगर वर्जन लिखें तो वर्षा का हाइड्रोजनीकरण हुआ। वर्षा का हाइड्रोजनीकरण। जैसे ही वर्षा का हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हुआ है तो यहाँ पे क्या बना? अति संतृप्त वर्षा बना। अति संतृप्त वर्षा जो है बन चुका है। यानी कि ट्रांसफैट हुआ किस क्रिया के दौरान? तो वर्षा का हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो। तो हाइड्रोजन की क्रिया कैसे होता है? तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन की जो क्रिया करेंगे कि जो सेचुरेटेड फैट होते हैं यहाँ पे लिखेंगे, अनसेचुरेटेड जो फैट होते हैं लिखेंगे यहाँ पे कि अनसेचुरेटेड फैट जो होंगे वो क्या होगा? वेजिटेटिव फैट भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेजिटेटिव फैट बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये निकेल की उपस्थिति में हीट होगा। ठीक है, इसमें निकेल के प्रेजेंस में या निकेल की उपस्थिति में क्या हो रहा है? या प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवाता है। प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस का फ्लो कराने पर, जैसे हाइड्रोजन गैस का हम लोग फ्लो करवाएंगे तो फ्लो करने के बाद क्या तैयार होगा? हाईली सेचुरेटेड यानी कि अति संतृप्त वर्षा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, करके या कराने पर हाईली सेचुरेटेड फैट का निर्माण होता है। ठीक है, हाईली सेचुरेटेड का मतलब हो गया अति संतृप्त वर्षा का निर्माण हो गया। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप लिखेंगे कि भेजे इसका जो है बनाने की रिएक्शन वेजिटेटिव फैट क्या क्या किए हम लोग? हाइड्रोजनाइजेशन किए, यानी किसके उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में H गैस का फ्लो करवा दिए। तो करवाने के बाद क्या बन गया? हाईली सेचुरेटेड, यानी कि हाईली सेचुरेटेड फैट का निर्माण हो गया। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। और ये हाईली सेचुरेटेड जो होगा इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं अनसेचुरेटेड फैट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि असंतृप्त वसा से हम लोग अति असंतृप्त वसा का निर्माण कर दिए। तो कैसे निर्माण हुआ? तो निर्माण हुआ निकेल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या करेंगे? फ्लो करवाएंगे तो यार ये जो है बदल करके क्या हो जाएगा? इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफैट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफैट। इसको हम लोग ट्रांसफैट बोलेंगे। और ट्रांसफैट जो होता है वो होता है हाईली सेचुरेटेड। ठीक है, तो यहाँ हम लोग तैयार कर लिए ये हाईली सेचुरेटेड, यानी हाईली सेचुरेटेड जो आपका फैट बना वो क्या है? डालडा जिसको कहोगे वो हाईली सेचुरेटेड होता है। डालडा सबसे बढ़िया इसका उदाहरण हो गया, यानी वनस्पति घी तैयार हो गया दोस्त। ठीक है, वेजिटेटिव ऑयल से हम लोग क्या बना दिए? ये ऑयल है, सॉरी, वेजिटेटिव ऑयल से हम लोग क्या बना दिए? हाईली सेचुरेटेड ऑयल का निर्माण कर दिए। और ये जो है घी है या वेजिटेबल घी कहेंगे, इसको हम लोग डालडा के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये था आपका फैट और हम लोग फैट को आसानी से देखें। अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। देखते हैं प्रोटीन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हर वीडियो को आसानी से देखो, समझ में आएगा पूरा देखना नहीं भूले दोस्त। पार्ट 1 से देखो ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए। आप नोट्स बनाए ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, ये कंपटीशन बेस्ड है, आपका पूरा सवाल जो है साइंस से रिलेटेड आता है, तो ये चीज को आप देखना नहीं भूलें। ये मत सोचिए कि ये जो है बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, यही जो है आपको कंपटीशन में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन क्या है। ठीक है, प्रोटीन जो है एक्चुअली यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे कि ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड है। प्रोटीन क्या है यहाँ पे कहिए? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड है, यानी कि ये एक यौगिक है
यानी कि कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगा। इससे बना कंपाउंड जो होगा प्रोटीन क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है जस्ट लाइक एक चैन होगा, वो चैन का नाम है एमिनो एसिड। क्या होगा, ये जो आपका चैन है ये मिलकर बनता है चैन ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रोटीन है वो प्रोटीन एमिनो एसिड का होता है, और एमिनो एसिड जो है ये चैन के रूप में उपस्थित होता है, और ये चैन लगभग 50 मोलिक्यूल से जब मिलकर बनेगा तो एक मोलिक्यूल प्रोटीन तैयार होगा। क्या होगा, तो ये चैन है NH2 CH COOH, ये मान लीजिए आपका ये टर्म है, चैन है R, इसको लिख लीजिए, सॉरी, ठीक है। ये चैन है, जैसे ही चैन को, ये आपका एक एमिनो एसिड का चैन हो गया, और ये चैन जैसे जैसे बढ़ा और लगभग 50 मोलिक्यूल्स वाले चैन को ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद ये सारे मोलिक्यूल्स जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, एक मोलिक्यूल प्रोटीन बनेगा दोस्तों। एक मोलिक्यूल प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी एमिनो एसिड जो है एक से अधिक, यानी एक से लगभग 50 मोलिक्यूल्स जब ऐड हो जाएंगे तो ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा एक मोलिक्यूल प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि जो ये प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन आपका दिख रहा है, ये प्रोटीन कितने तरह का हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये प्रोटीन दो तरह का होगा। कितने तरह का होगा, दो तरह का। एक होता है नॉन इसेंशियल प्रोटीन, जिसको बोलेंगे नॉन इसेंशियल प्रोटीन बोलेंगे, और एक है इसेंशियल प्रोटीन। ये क्या है अभी हम लोग देखते हैं, इसेंशियल प्रोटीन की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो नॉन इसेंशियल प्रोटीन जो होगा वो बॉडी जो होता है वो बॉडी जो है खुद बना लेती है। इस प्रोटीन को बॉडी क्या करता है, खुद बना लेती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बॉडी खुद बना लेता है, यानी कि नॉन इसेंशियल प्रोटीन को बॉडी क्या करता है, खुद बना लेता है। और जो एसेंशियल प्रोटीन होते हैं वो क्या होता है, डाइट के द्वारा मिलता है। डाइट यानी भोजन, डाइट से प्राप्त होता है। जैसे भोजन हम लोग करते हैं तो वो कौन सा प्रोटीन हो जाता है, एसेंशियल प्रोटीन। और बॉडी जो है कौन सा प्रोटीन बना लेता है, नॉन एसेंशियल प्रोटीन। यानी कि आप इसका अगर फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ फंक्शन के केस में क्या होगा कि बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन। साथ ही साथ जो ये आपका प्रोटीन है वो प्रोटीन सेल डिवीजन में भी बहुत बड़ा योगदान रखता है। इसका फंक्शन की बात बोलें कि फंक्शन केस में आप इसको क्या लिखोगे, तो इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ यानी कि विकास और वृद्धि तथा विकास करवाता है, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये साथ ही साथ क्या चीज का करता है, हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन। ये जो है कोशिका विभाजन में भी प्रोटीन का सबसे बड़ा योगदान होता है, ठीक है। अब ये चीज का हम लोग कहेंगे कि जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन को हमको लिमिट मात्रा में लेनी चाहिए। अगर प्रोटीन का मात्रा अगर हमारे शरीर में ज्यादा होगा तो बॉडी में आपका बनने लगेगा यूरिक एसिड, चाहे यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपका कैंसर का खतरा हो सकता है। तो आई होप ये चीज को यहाँ पे लिख लो, इस पॉइंट को। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट में अगर हम कहेंगे कि प्रोटीन जो होगा हमेशा लिमिट मात्रा में लेनी चाहिए। प्रोटीन हमेशा लिमिटेड या लिमिटेड कर दो, लिमिटेड मात्रा में लेनी चाहिए। लिमिटेड मात्रा में लेनी चाहिए, इफिशिएंट लेनी चाहिए का मतलब ज्यादा मात्रा ले लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ज्यादा लिख लो। प्रोटीन लेने पर शरीर में यूरिक एसिड या यूरिया का मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी प्रोटीन ज़्यादा हो जाने के बाद आपके शरीर का जो यूरिक एसिड है उसका भी मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा,
बढ़ने के बाद आपको क्या हो जाएगा, हो सकता है इसमें भी कैंसर का भी बीमारी हो जाए, जिससे आपका मौत भी हो सकता है। इसलिए प्रोटीन को हमको क्या करना है, लिमिट मात्रा में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का स्थिति अगर घटने लगे, अगर प्रोटीन हमारे शरीर से क्या हो जाएगा, घटने लगे, तो घटने के केस में क्या होगा, तो हम लोग को हो जाएगा शरीर में मेरेस्मस नाम का एक रोग होगा, क्वासिओरकोर नाम का एक रोग होगा, यानी कि डिजीज होना शुरू हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे अगला पॉइंट अगर हम लिखें, ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन जो है आपका घटने लगेगा, तो घटने के बाद रोग जो होगा वो मेरेस्मस होगा, मेरेस्मस रोग होगा, हिंदी लिख लें मेरेस्मस नाम का रोग है, क्वासिओरकोर नाम का एक रोग होगा, डिजीज बनना शुरू हो जाएगा, आपका शरीर जो है रोग से ग्रसित हो जाएगा। फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है हमारे लिए बहुत अनेक सोर्स होते हैं इसको, और इस सोर्स को हम लोग क्या चीज में हम लोग प्राप्त करते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद इसका सोर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लें कि जो प्रोटीन की कमी होगी उससे क्या होगा, मेरेस्मस और क्वासिओरकोर नामक का डिजीज होगा आपके शरीर में। इसलिए प्रोटीन का लिमिटेशन मात्रा होनी चाहिए आपके बॉडी में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो प्रोटीन है उसके जो सोर्स हैं वो सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। हर एक वीडियो को आप देखो, नोट्स बनाओ, टॉपिक बाय पॉइंट समझो, और आपका ऑब्जेक्टिव बनते चला जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोटीन है, और प्रोटीन का यहाँ पे सोर्स, ये क्या है, स्रोत जिसको बोलेंगे। कौन सा प्रोटीन कहाँ मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होगा, ये चीज हम लोग को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन का नाम है केसिन, एक प्रोटीन का नाम है केसिन। अब ये केसिन हमको कहाँ मिलेगा, ये केसिन जो होगा वो मिलेगा मिल्क में। क्या मिलेगा, मिल्क से मिलता है, यानी कि दूध से मिलेगा दोस्तों। एक केसिन नाम का प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या होगा, मिल्क से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो है केरोटिन। अगर यहाँ पे हम केरोटिन की बात बोलें, केरोटिन, अब ये केरोटिन जस्ट लाइक एक प्रोटीन है, ये कहाँ से मिलेगा, ये प्रोटीन जो होगा मिलेगा, उपस्थित होता है नेल में और हेयर में। नेल और हेयर में केरोटिन नाम का प्रोटीन होता है। फाइनल है। इसके बाद अगला जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। क्या नाम है, हिस्टोन। और ये हिस्टोन जो है कहाँ मिलेगा, ये हिस्टोन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये हिस्टोन जो होता है वो क्रोमोसोम में होता है दोस्त, यानी कि हमारे क्रोमोसोम में होता है आपका हिस्टोन। ठीक है, फाइब्रिन की बात बोले, एक और प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन जो होता है वो मिलेगा सिल्क में। किसमें मिलता है, सिल्क में मिलता है दोस्त। फाइनल है। अगर यहाँ पे ग्लोबिन की बात बोले, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन है, ग्लोबिन की बात बोले तो ये ग्लोबिन जो है हम लोग को कहाँ प्राप्त होगा, तो ये ग्लोबिन जो है ब्लड में मिलता है, यानी ग्लोबिन का मात्रा किसमें होगा, ब्लड में होगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन की बात बोले, प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन है, अगर इसकी बात बोले तो ये भी कहाँ मिलने वाले हैं, ये भी आपका ब्लड में ही मिलेगा दोस्त। ठीक है, साथ ही साथ फाइब्रिनोजेन की बात बोलेंगे। फाइब्रिनोजेन नाम का जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन, ये जो आपका बात बोलेंगे ये प्रोटीन कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपका कहाँ मिलता है, ब्लड में ही मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि हेपेरिन नाम का अगर एक प्रोटीन आपको बात करें कि हेपेरिन नाम का अगर प्रोटीन है वो प्रोटीन कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको ब्लड से ही मिलेगा। फाइनल है। अगर एल्बुमिन की बात बोले, एल्बुमिन जो है वो कहाँ से मिलेगा, तो ये भी आपको मिलेगा ब्लड में ही मिलेगा दोस्तों। इतने सारे जो हैं यहाँ से ग्लोबिन से लेकर के प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन, एल्बुमिन जो होगा वो ब्लड में मिलता है। बाकी जो है प्रोटीन क्या मिलेगा आपका, एक मिलेगा मिल्क से, नेल हेयर में, क्रोमोसोम में, सिल्क में। ये चीज आप जो है याद कर लोगे। फाइनल है। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए ये प्रोटीन क्या है और फैट क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम होगा विटामिन, और वो विटामिन में क्या होगा उस चीज को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद होगा
तो आप लाइक करो, कमेंट करो और मेरे को बताओ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है फिर भी कमेंट करो, नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट करो, ताकि आपके इस कमेंट से हमारे अंदर कुछ न कुछ जो है इस चीज़ का पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और हमारे अंदर एक हिम्मत आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको ये चीज़ सब सिखाया गया है, बायोलॉजी का अगला बेसिक कंसेप्ट। हम लोग नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट लेकर के आएंगे, इसका नाम होगा विटामिन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वेरी मच।